नमस्कार। बहुत समय के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए जल्दी ही हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो हमें सीखना है। मेरे जो रेकी के स्टूडेंट्स थे, आई होप कि वो सब अच्छे से अब रेकी कर पा रहे हैं, अच्छे से ऊर्जा को फील कर रहे होंगे और समाज के कल्याण हेतु अच्छे से यूज़ भी करते होंगे रेकी का, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, सबके लिए। रेकी तो एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी नेचर की ऊर्जा है कि हम नेचर में भी बांट सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा विषय है रेकी विश बॉक्स। जैसे हम लिफाफे में अपने सारे विचारों को एक दूसरे को पहुंचाते थे पहले, वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, हम लिफाफा ना पोस्ट में डालते थे, पोस्ट का डिब्बा जो होता था पहले। अभी तो मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो ये सब ज़रूरतें नहीं रही हमारी, लेकिन एक समय था जब एक दूसरे को संदेश भेजना है, मैसेज भेजना है, कुछ बात करनी है तो हम डाक का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम विश बॉक्स का यूज़ करेंगे। आपकी, अगर आपने रेकी सीखा हुआ है और आपकी कोई विश है, आपकी कोई मनोकामना है, तो वो मनोकामना पूर्ति है तो आप विश बॉक्स बना सकते हैं। तो अब आप समय बर्बाद नहीं करेंगे और जल्दी से जानेंगे कि कैसे विश बॉक्स बनाते हैं। तो पहले तो हमें एक पेपर और पेन चाहिए। यहाँ पे हम अपनी जो भी विश है, विश को लिखेंगे। खास ध्यान रखना है कि अपनी विश प्रेजेंट में लिखनी है। मतलब कि मान लीजिए कि आपको जॉब चाहिए, तो आप जैसी जॉब की कल्पना कर रहे, एक है कल्पना और हमारी विश ऐसी होनी चाहिए जो जिसके लिए हम लायक हो, हम सक्षम हो। ये नहीं है कि आपने बड़ी सी जॉब मांग ली बट आप क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए, तो वो विश कदापि पूर्ण ना होगी। तो विश ऐसी मांगिए जिसके लिए आप एलिजिबल है, आपको लगता है कि ये विश आप सही मांग रहे हैं, ऐसी विश मांगनी चाहिए, ऐसी अपनी मनोकामना होनी चाहिए। तो हम प्रथम बुक और पेन लेके, और ना बड़ी लंबी सी विश नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में, छोटे से सेंटेंस में विश हमारी होनी चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। और अगर आपको मान लीजिए कि जॉब के लिए, तो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या आप करने वाले हैं, आप मेहनत, देखिए एक बात मैं ख़ास बताना चाहूँगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ मनोकामना, विश मांग लेनी, इच्छा कर लेनी, ईश्वर से प्रार्थना कर लेना, इतना ही पूर्ण नहीं करेगा हमारी किसी भी मनोकामना को, किसी भी इच्छा को। तो हमें कर्म तो करना ही है, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जॉब ढूंढनी भी पड़ेगी, दर बदर घूमना भी पड़ेगा। तो ये सब करते हुए हमें साथ में ये अगर हम करते हैं तो हमारे जो ग्रह का दुष्प्रभाव होता है हमारे ऊपर, अगर किसी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है या कोई भी कारणवश कोई भी बाधाएं जो बार बार आती है, कोई भी अड़चनें आती है, तो वो बाधाएं दूर हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, पॉजिटिव वे मिलता है, हमें भी रास्ते दिखने लगते हैं।
तो कर्म के साथ में हमें ये करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ विश बॉक्स में मैंने 20 रख दी और दिन में 6 बार मैं रेकी देने लगूँ विश बॉक्स पे और मेरा नौकरी लग जाए, ये गलत है, ऐसे नहीं करते। हमें अगर नौकरी चाहिए, हमें कुछ चाहिए, तो हमें उसके लिए कर्म भी करना है और साथ में ये काम भी करना है। तो हमें पहले एकदम शॉर्ट एंड स्वीट हमें एक पेज पे लिख लेना है, फिर वो पेज आप अपनी विश लिखेंगे, पेज को कट करेंगे और फिर ये सिंपली फोल्ड कर देंगे। छोटी सी बनानी है, इस छोटा सा एकदम से बनाना है, इसे फोल्ड करके हो सके उतनी छोटी सी बना के रखेंगे। और यस, एक बात और कि विश बॉक्स में हम एक साथ में, ये विश बॉक्स का फ़ायदा क्या है कि आज मान लीजिए कि मेरे पास 5 व्यक्ति ऐसे हैं, 5 पर्सन के जिनके लिए मैं कुछ मांग रही हूँ या मेरी 5 विश है, तो मैं क्या करूँगी, 5 विश को ऐसे लिख के, ऐसे पेपर को फोल्ड करके, मैं हो सके उतना छोटा करके 5 को एक विश बॉक्स, अब देखते हैं 5 को हम ऐसा बॉक्स आता है, पिरामिड आता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा ही पिरामिड हो, ऐसा ही आपके पास बॉक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये बॉक्स ऐसा भी आप रख सकते हैं या आप कोई ऐसा सिंपल सा वुड का बॉक्स रख सकते हैं, वुडन बॉक्स जो आता है वो भी रख सकते हैं। आप के पास वो भी नहीं है अगर, तो आप ऐसा सिंपल सा कोई भी बॉक्स रख सकते हैं। अब मैंने ये सिंपल सा बॉक्स लिया, इसके अंदर मैंने अपनी 5 विश, देखिए एक ही पेपर पे 5 विश नहीं लिखनी है, अलग अलग पेपर पे 5 विश लिख के 5 पेपर हम इसमें डाल के इससे कर देंगे बंद। और अब हम पहले तो ये जो बॉक्स है उसके अंदर आपको जो भी आपके पास सिंबल है, आपने रेकी अट्यूनमेंट लिया है और आपके पास जितने भी सिंबल है वो आप ड्रॉ करेंगे। पहले खास चौकोरोई को हम ड्रॉ करेंगे, चौकोरोई चॉकलेट, और हम ये विश को अंदर डाल के विश बॉक्स को बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ऐसा पिरामिड शेप का जो विश बॉक्स अमेज़ोन पे या किसी भी साइट से आपको मिल जाएगा, तो ये ना खुलता है, ऐसे खोल के इसके अंदर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी खुलता है और यहाँ पे हम अपनी विश रखेंगे, अपना पेपर रखेंगे, फिर इसे बंद कर देंगे। और इसके ऊपर ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। देखिए, अगर हम बहुत बढ़िया टेस्टी चाय बनाते हैं और वो टेस्टी चाय को हम किसी भी कप में पीते हैं, तो वो टेस्ट का कोई कम नहीं हो जाता है, टेस्ट ऐसे ही रहता है। तो मतलब कि हमारे मन के एक भाव बदलना ये बात अलग है, लेकिन कप मज़ा नहीं देता, कप के अंदर जो चाय है वो जो टेस्ट है वो हमें आनंद देता है। तो हमारा बॉक्स इतना मैटर नहीं करता कि आप कौन सा बॉक्स ले रहे हैं, लेकिन कोई भी बॉक्स प्लास्टिक का हो, ऐसे पिरामिड शेप का हो, वुडन का हो, कोई भी बॉक्स ले लिया आपने, उसके अंदर आपके पेपर रख दिया आपने, 5 विश है, 6 विश है, तो अलग अलग पेपर पे छोटे छोटे फोल्ड करके पेपर को हम रखेंगे। फिर डेली आपको एक निश्चित समय पे, हो सके तो एक ही टाइम पे बैठना है। अगर कभी ऐसा हो जाए आगे पीछे तो इट्स ओके, कोई, देखिए ईश्वर का हर जो कार्य है, ईश्वर के कार्य में भाव चाहिए, भाव होना चाहिए। यस, डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि टाइम का 10-15 मिनट लेट हो गया या जल्दी कर लेना है, तो इट्स ओके, कोई भी मन में संशय नहीं रखने हैं। अब हमने ये विश बॉक्स ले लिया है, विश बॉक्स के ऊपर
हम ऐसे विश बॉक्स को कहीं भी टेबल पे या किसी अच्छे स्थान पे रखेंगे। देखिए, पवित्र स्थान पे हमें हमारा विश बॉक्स रखना है। ऐसे घर में कहीं भी उड़ता हुआ नहीं रखना है, कहीं भी कैसे भी गंदी जगह पे नहीं रख देना है। या तो देखिए, बच्चों के खिलौनों के साथ रख दिया, पेपर का बस्ती है उसके साथ रख दिया, या किसी भी गंदी चीज़ के साथ में या कहीं भी रख देना, ये गलत है। ये बहुत ही पवित्र स्थान पे हम रखेंगे, एक ही स्थान पे रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, बड़े भाव के साथ में रखेंगे। क्योंकि और एक खास के ये विश बॉक्स को हम किसी बंद स्थान पे नहीं रखेंगे। ऐसे मान लीजिए कि कोई वार्डरोब में या कोई ड्रॉर में बंद करके रख दिया, ऐसे नहीं रखना है। खुले स्थान पे रखना है। कहीं भी टेबल पे आप अच्छे से रख दीजिए। अगर आपको मंदिर की जगह पड़ी है तो वहाँ पे आप रख दीजिए विश बॉक्स को। आप ऐसा ज़रूर नहीं है कोई रेड कपड़ा लगा दिया और रखा, ऐसा नहीं, आप ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आपका भाव है कि कोई अच्छे से कपड़े के ऊपर सजा के रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। विश बॉक्स को कोई हमें धूप दीप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। विश बॉक्स को हमें कोई फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। विश बॉक्स के लिए कोई माला जपने की ज़रूरत नहीं है। यस, अफर्मेशन ज़रूरी है। और आपको अपनी इसके अंदर जितनी 5-7 जो भी आपने विश रखी है वो आपको याद होना ज़रूरी है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने कोई सीमा है, सीमा जी के लिए मैंने अगर विश रखी है तो मुझे याद होना चाहिए कि मैंने सीमा जी के लिए विश रखी है और सीमा जी की ये इच्छा पूर्ति के लिए मैंने इसमें लिखा हुआ रखा है। तो मुझे जब मैं ये रेकी करने बैठूंगी विश बॉक्स के ऊपर तो मुझे ये याद करना होगा। इसीलिए तो अब हम देखते हैं कि हम विश बॉक्स ऐसे हमने विश रख दी है, इसके अंदर बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम पूर्ण भाव से हमने, और हमारी इच्छा पूर्ति होगी ये सोच के हमने ये रखा है। पहली बात कि हम जब भी कोई इच्छा करते हैं रेकी में तो हम ये सोच के ना करें कि ये कंप्लीट होनी ही चाहिए, ये पूर्ण होनी ही चाहिए, लेकिन ये सोच के हम रखें कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, मैंने अपनी विश रखी है, लेकिन जो मैं भविष्य को नहीं जानती, लेकिन जो भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली है, अगर उसमें मेरे को इस विश से फ़ायदा हो और मेरे लिए जो भला हो, मेरे लिए जो अच्छा हो वही हो। ऐसा हमेशा किसी को भी आप रेकी पास करते हैं, रेकी की एनर्जी, या किसी के लिए भी आप विश रखते हैं तो हमें ये मन में भाव रखना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी ये चीज़ मांगने से इसका हमें दुष्परिणाम मिलेगा या अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हम ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। तो चलिए, अब हमने विश बॉक्स के अंदर जो ग्रे सिंबल डाल के, और भी जो भी सिंबल आते हैं सारे, डाइक्यू, मोहन साजे, सुनसेकी, जो भी सिंबल आते हैं डाल के, ओमकार भी, स्वस्तिक भी, हमने ये विश बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डेली बेस पे हमें ये करना है कि एक सुनिश्चित समय पर हमें ये पवित्र हो के मतलब कि एक रहता है हमें कि अगर हम स्नान करके अच्छे से खुशी खुशी से बैठेंगे विश मांगने को, अपना भी कल्याण होगा, दूसरों का भी होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों दिशाओं में, ऊपर और नीचे सॉरी हर जगह पे हम चौकुराई सिंबल डालेंगे और हम प्रे, जैसे रेकी की प्रे करते हैं हम प्रार्थना करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के बाद हम सिंबल डालेंगे और जितनी भी विश है, हर विश के लिए हम 5 मिनट 10 मिनट का अच्छे से समय देंगे एक एक विश के लिए। अगर आपने 5 इच्छाएं अपनी इसके अंदर 5 चीट डाली है तो पांचों चीट के लिए हम 5-5, 10-10 मिनट का समय डालेंगे और वो समय लेके एक एक चीट के लिए हम प्रे करेंगे। एक एक चीट को हम रेकी पास करेंगे। जैसे एक एक चीट के लिए प्रे करके हम रेकी पास करेंगे, या तो एक साथ में हर चीट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन रेकी की ऊर्जा अलग अलग देंगे।
5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास योग्य समय हो, आप एक एक चिट को पूर्णता समय देंगे। ठीक है, फिर मैंने ये ऐसे हमें हाथ में नहीं रखना है, इसे हम ऐसे टेबल पे रखेंगे और हम अपने दोनों हाथ इसके ऊपर ऐसे रख के, एक है कि क्रॉस नहीं होने चाहिए हमारे हाथ, ये ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे रेकी पास करेंगे। सारे जितने भी आपको रेकी के सिंबल आते हैं, रेकी के सिंबल करेंगे, पहले प्रार्थना करेंगे, रेकी के सिंबल करेंगे, 3-3 बार दोहराएंगे और हम जो भी हमारी विश है वो विश हमारी पूर्ण हो चुकी है, हम वो विश बोलेंगे, अपनी जो भी इच्छा है बोलेंगे। और हम जैसे किसी की प्रेजेंस में किसी को हम जैसे रेकी पास करते हैं वैसे ही रेकी पास ऊर्जा पास करेंगे। तो अब ये बात है कि रेकी की इसमें हम विश बॉक्स में किस टाइप के विश मांग सकते हैं। तो किसी की बीमारी के लिए, किसी की जॉब के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, किसी की हर जो हम किसी की प्रेजेंस में हम किसी को जो भी रेकी पास करते हैं वो हर चीज़ के लिए हम यहाँ पे रेकी पास कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा विश बॉक्स बनाने का कि एक तो है कि एक साथ में हम सारी हमारी विश इसके अंदर हम लिख के रख रहे हैं, तो एक साथ में सारे विश जो भी है पूरे 24 घंटे यहाँ पे एक ऊर्जा का प्रवाह फ्लो मिलता रहेगा। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये भी है कि हम एक साथ में कार्य कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा बड़ा सा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कि मैं रोज़ सुबह 10 बजे इस विश बॉक्स में मैंने 5 जो विश रखी है उनके लिए मैं डेली रेकी पास करने बैठती हूँ। तो आज ये बात है कि आज 10 बजे मुझे कहीं जाना है, तो मैं क्या करूँगी? अगर मुझे 10 बजे कहीं पे जाना है तो मैं विश बॉक्स में 9 बजे ही विश बॉक्स पे रेकी पास कर दूँगी। और मैं ये भाव करूँगी जब प्रे करूँगी तब कि 10 बजे रोज़ की तरह यहाँ मैं 10 बजे सेट कर रही हूँ टाइम, 10 बजे ये फ्लो रेकी का 10 बजे इस विश बॉक्स को मिले और मेरी प्रार्थना मुझे सफलता मिले। तो ये है। और एक है कि अगर आप विश बॉक्स में एक दिन पहले विश बॉक्स में रेकी पास कर देते हैं, शाम को कर देते हैं, सुबह जल्दी जाना है 4-5 बजे जग के, तो आपने रात को ही विश बॉक्स को रेकी दे दिया, तो ये कर सकते हैं कि थोड़ा हम टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको विश बॉक्स कैसे बनाना है, विश बॉक्स में कैसे अपनी चिट बना के रखनी है, कैसे हमें रेकी पास करनी है, ये सब आपको ज्ञात हो गया होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आया है और कुछ ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत